नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की 11 महत्वपूर्ण बातों को। यूँ तो गीता का प्रत्येक अध्याय योग कहलाता है, लेकिन यह ज्ञान विज्ञान योग जिसके 30 श्लोक मानो 30 मंत्र हैं, जिसमें जीवन और ईश्वर को जानने की अद्भुत बातें कही गई हैं, उसमें से 11 महत्वपूर्ण तथ्य आज हम जानेंगे। पहली बात, अगर ईश्वर की भक्ति, बल, ऐश्वर्य आदि गुण चाहिए तो ईश्वर को संशय रहित होकर भजना चाहिए। किसी भी तरह की शंका मन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ज्ञान विज्ञान योग एक ऐसा तत्वज्ञान है जिसे जान लेने पर फिर संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तीसरी बात, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में से भी कोई एक ही तत्व से यानी यथार्थ रूप से ईश्वर को जान सकता है। चौथी बात, ईश्वर की 2 प्रकृति है। पहली जड़ यानी अपरा प्रकृति, जिसके 8 प्रकार हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी परा यानी जीव रूपा चेतन प्रकृति। पांचवी बात, एकमात्र ईश्वर ही इस जगत का प्रभव और प्रलय है। वो ही इस सृष्टि का मूल कारण है। जैसे एक धागे में मोती पिरोए रहते हैं, वैसे ही यह जगत ईश्वर में गुथा हुआ है। छठी महत्वपूर्ण बात, अति विशिष्ट बात, जिसके कारण यह ज्ञान विज्ञान योग प्रसिद्ध है, वो है कि ईश्वर ही जल में रस हैं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हैं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हैं, आकाश में शब्द हैं, पुरुषों में पुरुषत्व हैं, पृथ्वी में पवित्र गंध हैं तो अग्नि में तेज हैं, संपूर्ण भूतों का जीवन है, तपस्वियों का तप है, बुद्धिमानों की बुद्धि है तो तेजस्वियों का तेज भी है, बलवानों का बल है और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल कार्य हैं। सातवीं बात, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से त्रिगुणमयी जो उनकी माया है वो बड़ी कठिन है। उससे पार वो ही पा सकते हैं जो उन्हें निरंतर भजते हैं, निरंतर अविराम गति से भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। 8वीं महत्वपूर्ण बात, यहाँ श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से बताया है कि मेरे 4 भक्त हैं। पहला आर्त्र यानी जो दुखी होकर उन्हें पुकारता है, दूसरा अर्थार्थी जिसे धन की इच्छा होती है, तीसरा जिज्ञासु जो ईश्वर को जानना चाहता है और चौथा ज्ञानी। इन 4 भक्तों में से कृष्ण ने अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त उसे बताया है जो ज्ञानी होता है। 9वीं बात, तत्व ज्ञान यानी ईश्वर को यथार्थ रूप से जानना है तो वासुदेवः सर्वमिति, अर्थात यह संसार वासुदेव ही हैं, उनसे ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस मंत्र को अपने जीवन में उतारना होगा। लेकिन वासुदेवः सर्वमिति यह जानने वाला महात्मा भी आज के युग में दुर्लभ है। 10वीं महत्वपूर्ण बात, ईश्वर ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। कोई भी व्यक्ति केवल अपने वर्तमान में ईश्वर का नाम संकीर्तन कर सकता है, ना तो वो भूत से जुड़ी बातों से जुड़ता है और ना ही भविष्य के बारे में उसे कोई ज्ञान होता है। इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ करके निरंतर उनका भजन करना ही एक भक्त का महत्वपूर्ण कार्य है, जो यह ज्ञान विज्ञान योग हमें बताता है। गीता का यह 7वां अध्याय मात्र 30 श्लोकों में मानो जीवन का रस हमारे समक्ष उपस्थित कर देता है। केवल अर्जुन ही नहीं, हम सब भक्ति भाव से नहा उठते हैं। 11वीं महत्वपूर्ण बात, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी जो भक्त होता है वो ही ईश्वर को भज सकता है, और जो निरंतर भजता है उन्हें ही प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण की अखंड भक्ति, भगवान श्री हरि की अपार कृपा, और साथ ही साथ इस दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद जो ईश्वर की माया है, उस माया से एक भक्त ही दूर हो सकता है। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।